क्वीन ब्लोज कमेंट के आफ्टर 3 डेज़ के जो वॉश होता है उसके बाद के रिज़ल्ट भी दिखाया करें, क्योंकि मोस्टली 3 डेज़ के बाद ही रिज़ल्ट पता चलता है। तो चले जी, ये वीडियो है जो कि मैं साथ में अटैच कर रही हूँ, आप अच्छे से इस वीडियो को देख लें और बहुत सी टिप्स से इसको समझ लें कि वॉश किस तरह से बेसिकली हमने करना होता है और किन चीज़ों के साथ करना होता है। हमारा 24 आवर्स के बाद का वॉश है और इसमें दोबारा से वॉश से पहले हम स्ट्रेट कर रहे हैं दोबारा से, और वो इसलिए करें ताकि जितना प्रोडक्ट बालों में रहना है वो रह जाए। उसके बाद हम इसको करेंगे जो अपने केराटिन शैम्पू से वॉश करेंगे, प्रोडक्ट को निकाल देंगे 100%। और उसके बाद जो है मास्क की एप्लीकेशन करेंगे सीरम की एंड जस्ट ड्राई करेंगे इसको। और उसके बाद जो ये रिज़ल्ट्स आएंगे वो फाइनल रिज़ल्ट्स होंगे, फिर वो हमने क्लाइंट को दिखाने हैं कि जी ये रिज़ल्ट्स हैं। वॉश हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें भी पता चले और क्लाइंट को भी कि हमारे बालों ने क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि जैसे ये दिख रहा होता है ना फ़ौरन स्ट्रेट के बाद, जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाते हैं और जो भी होता है इशू तो वो सामने आ जाता है, ठीक है। और अगर आपकी उस वक्त जो आपने ट्रीटमेंट किया उसमें अगर कोई इशू नहीं है उस वक्त ओके है, तो अगर आफ्टर केयर नहीं करेंगे देन आपके इशू आएंगे। इसलिए इसकी सारा प्रोसीजर आपके साथ में शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आपको प्रोसीजर दिखा रहे हैं कि हमने सबसे पहले इसको करना है स्ट्रेट। जैसे ही क्लाइंट आएंगी आपने एज इट इज़ जैसे आई हैं सेम उनको अगेन से उसको टेम्परेचर आपने कम करके उसको आपने स्ट्रेट करना है, ठीक है। ये बहुत मेन स्टेप है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे जी बिल्कुल प्रेसिंग करके, बिल्कुल इसे यहाँ पे बस समझे जैसे खाना पूरी कर रहे हैं और बस इवन कर रहे हैं हम बालों को, ठीक हो गया। इवन करने के बाद अब हम इनको ले जाएंगे शैम्पू यूनिट पे। शैम्पू यूनिट पर ले जाने के बाद हमने इनके हेयर को, क्योंकि इस पे ये कि हमारा आई थिंक स्टे कम था क्योंकि हमारी जो क्लाइंट उन्होंने आउट ऑफ स्टेशन जाना था, तो मेरे ख्याल में 1-1.5 दिन के वॉश के बाद ही 1-1.5 दिन के स्टे के बाद ही हमने वॉश किया था। यहाँ पर हम जो शैम्पू ले रहे हैं क्यून के शैम्पू हैं, ठीक है। क्यून का केराटिन शैम्पू है और क्यून का ही कलर ब्रिलियंस कंडीशनर है और उसी का ही केराटिन मास्क है जिसके साथ हम सारा वॉश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से पहले हम सारे बालों से प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर हम शैम्पू को लेंगे हाथों में और अच्छे से उनके स्कैल्प पे करेंगे, कंडीशनर लगाएंगे एंड देन हमने क्या करना है, मास्क लेना है और अपनी लेंथ पे लगा के 5-10 मिनट के लिए स्टे करना है और हमने बड़े स्मूथ तरीके से अपने बालों में उसको इवन करना है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो ये बाल था ये डेड हेयर था और क्लाइंट की विश पर ही हमने इनको जो है वो रिबॉन्डिंग प्लस केराटिन दिया था, उनकी विश थी। बट ये बाल हमेशा कोशिश करें वर्जन हेयर पर ही रिबॉन्डिंग आप लोग किया करें, ट्रीटेड हेयर पर मत किया करें, रिस्की काम होता है और क्योंकि ऑलरेडी वो पहले फटा हुआ होता है उसमें मज़ीद। यहाँ पे देखिए हम क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम थर्मल क्रीम यूज़ करेंगे। अगर हमने स्ट्रेटनिंग करनी है तो थर्मल क्रीम, पोरोसिटी फिलर, ठीक है। और उसके बाद क्यून का जो है हमारा सीरम, ठीक है। और मैं इन आर्गन ऑयल और क्यूने के सीरम को इकट्ठा मिक्स करके लगाऊंगी, आपकी मर्ज़ी है कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो कर लेती हूँ, ठीक हो गया। इन दोनों को मिक्स करके फिर हम लगाते हैं हेयर्स पे और सिर्फ हम ड्राई करेंगे, स्ट्रेट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी मटेरियल लगा के अब हम जस्ट इसको जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई करें। यहाँ पे किसी भी किस्म का स्ट्रेटनर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ड्रायर की हेल्प से जो है वो हमारे बालों का क्या रिज़ल्ट आता है, आपको दिखाते हैं। आप देखिएगा कि किस तरीके का रिज़ल्ट है और जो आपके ड्राई के बाद का रिज़ल्ट होता है वो एग्जैक्टली आपको जो बेहतरीन रिज़ल्ट है वही होता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेट कर रहे होते हैं अगर कहीं कोई जगह इवन ना भी हो तो वो स्ट्रेट हो जाती है, लेकिन जब आप वॉश करके देखते हैं तो एक नेचुरल फॉल होता है, उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं होता। जब प्रोडक्ट होता है तो बाल ऐसे थोड़े से अखड़े टाइप के होते हैं, लेकिन जब आप इसको वॉश करते हैं तो बड़े स्मूथ, सिल्की, शाइन और बड़े अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हो रहे होते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग लाजमी कमेंट कर लें ताकि मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। अब यहाँ पे हम क्या लगाने जा रहे हैं, पोरोसिटी फिलर यूज़ कर रहे हैं क्यूनी का और हम अपना जो है वो आई थिंक ऑर्गेनिक हमारा एक सीरम है उसको मिक्स करके अच्छे से बालों में भर रहे हैं। जो भी हमारे डैमेज हेयर थे, लेंथ थी, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से हम उसको फिल कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मल्सीफाई कर रहे हैं। क्योंकि आपको जब इसकी आप देखेंगे हमारे क्लाइंट के जो हेयर थे वो ट्रीटेड थे एक्सट्रीम लेवल के, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से इसे पेनिट्रेट करें, इसके बाद के आप रिज़ल्ट देखें कि किस तरह के रिज़ल्ट हैं। जस्ट ड्राई के बाद के रिज़ल्ट हैं हमारे और बेहतरीन रिज़ल्ट होते हैं क्योंकि रिबॉन्डिंग प्लस केराटिन एक अच्छा कॉम्बो है, सेफ साइड पे रहता है और अच्छे तरीके से अगर करते हैं तो इसके बेस्ट रिज़ल्ट्स होते हैं। सो आप लोग लाजमी ट्राई किया करें कि आप जो लोग जिन्हें है कि हमें 100% स्ट्रेटनिंग चाहिए उन्हें स्ट्रेटनिंग
प्लस केराटिन दें। और जिन लोगों को इशू नहीं है, जिन्हें है कि बस हमारा नेचुरल फॉल हो और हमारे बालों में अच्छी तरीके से केराटिन और जो है वो नैनोप्लास्टी आना चाहिए, तो आप उन लोगों को नैनोप्लास्टी प्लस कर